स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और इस समय आप लोग सभी के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गया होगा और आप सभी परीक्षा की तैयारी के भी पूरे सोच करके चल रहे होंगे। और विशेष तौर से जिन बच्चे क्लास 10th और 12th में होंगे, आप सभी एक आपके पास चिंता भी होगा और कैसे तैयारी करना है, एक एक्साइटमेंट भी होगा कि बोर्ड की एग्जाम के लिए। बच्चे, आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कार्य करने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। पेपर में जिस तरह आप लोग लिखते हैं, लिखने में भी कई प्रकार गलतियां होता है, और रेगुलर स्कूल ना जाना और पढ़ाते समय ध्यान नहीं देना, और जो चीजें आप सभी करते हैं, हो सकता है अभी के लिए आपके लिए लगता हो कोई बात नहीं है, लेकिन सबका एक गलत परिणाम लेकर आएगा आपके लिए। इसलिए अभी जो समय बचा हुआ, जितने महीना भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं फरवरी से पेपर होगा और उससे पहले आपको सब सब्जेक्ट का तैयारी करना है। इसी को ध्यान रखते हुए आप पूरा गंभीरता और सीरियस होते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। जैसा आप सभी जानते हैं, सीबीएसई ने अपना बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल, टेंटेटिव टाइम टेबल जारी कर दिया है। हालांकि टेंटेटिव कहा गया है, लेकिन मुझे पूरे विश्वास है पिछले बार भी उसी टाइम में ही फरवरी 15 से शुरू हुआ था और इस समय भी उसी टेंटेटिव टाइम दिया गया है, ताकि बच्चे भी, टीचर भी जो इवैल्यूएशन करना है उनके लिए भी, और टीचरों के लिए जो इवैल्यूएशन करने के समय कई बार उन लोग छुट्टियां लेकर जाना चाहते, मजबूरी आ जाता है, लगन का समय होगा, शादी ब्याह का समय होगा, तो इस टेंटेटिव टाइम टेबल को देख के उन लोग को अपने सब कुछ तय करना है। क्योंकि सीबीएसई ने साल बहुत सारे चेंजेस बोर्ड एग्जाम में किया हुआ है और कई पोर्टल लॉन्च किया है। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे फी नहीं दे पाते हैं एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा एक स्वयं एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिसमें आपको मुफ्त एआई का शिक्षा और 10th का 12th बोर्ड एग्जाम के बारे में सारी चीज वहां बताया जाएगा। सजेशन, काउंसलिंग, बहुत सारी चीज बताया। ये साल कई चेंजेस, जिस तरह क्लास 10th का पेपर 2 बार होने वाला है, पहले फरवरी में और मार्च में हो जाएगा, फिर अप्रैल में रिजल्ट आएगा, फिर मई में दूसरा पेपर भी हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई ने ठान लिया है पेपर जहां पर पहुंचना चाहिए इवैल्यूएशन सेंटर में, इसके लिए 10 दिन 12 दिन लगेगा, लेकिन उसके बाद 10 दिन के अंदर पूरा कॉपी चेक हो जाना है और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा क्लास 10th का, तो उस आधार पे बच्चे सोचेंगे कि किस पेपर में अगर सही नहीं हुआ है तो उसके लिए दोबारा मौका है। और मैं पहले बता दूं, उन बच्चे ही दे सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं सेकंड एग्जाम में जो बच्चे फर्स्ट एग्जाम किए होते हैं। तो ऐसा कुछ चीजों को मैं लेकर आया हूं। अब चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचता रहे, और शेयर भी कर दें उन बच्चों तक जो बच्चे इस चीजों से अनजान हैं। आजकल बहुत सारे माध्यम के माध्यम से आप जानकारी हासिल करते हैं, उसी तरह ये भी एक चैनल है जो आपको सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए। तो आज भी कुछ चीजों को मैं लेकर आया हूं, जो सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किया है, उस चीजों पे कुछ समय के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। की चेंजेस एंड अनाउंसमेंट। कुछ चेंजेस सीबीएसई ने किया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला जो चेंज था, इस सत्र मीन्स 2025-26 में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। उन बच्चे शामिल हो सकते हैं जिन बच्चे फर्स्ट एग्जाम में बैठते हैं, और उन बच्चों के लिए छूट होगा जो बच्चे खेल कूद में कहीं पर पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और जो स्पेशल कैंडिडेट कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए होता है। और कुछ अनाउंसमेंट इसमें सीबीएसई किया है, जिस तरह कई पोर्टल, कई चीजों पे सीबीएसई ने ध्यान रखा है। बच्चों को तैयारी करने के लिए, बोर्ड एग्जाम पहले तैयारी करने के लिए कई चीजों लॉन्च किया है। सारे विषय में हम आज इस वीडियो पे देखेंगे।
12 board exam for class 10th from 2026. Class 10th student will have two opportunity to take the board exams every year, one in February and another in May. ये फरवरी में और मई में, जो अप्रैल में आपका रिजल्ट आ रहा है, जैसा मैंने कहा आपको, ये कक्षा 10वीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है कि एक बार गलती हो गया कि उन पहली बार बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हैं तो उन कई चीजें गलत हो जाता है। पहली बार जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है और कई बार गलती हो जाता है। इसलिए चीजों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने बहुत अच्छा एक पहल और बहुत अच्छा एक सिस्टम को लॉन्च किया है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अभी बेहतर मौका है। इसका मतलब पहले एग्जाम में आप जैसे भी कर लो ऐसा नहीं, लेकिन आप पूरा प्रयास करना है कि बेहतर करने के लिए फर्स्ट एग्जाम में भी। इसलिए एक बहुत बड़ा चेंजेस है। और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं देते। सीबीएसई सख्त है इस पे। रेगुलर स्टूडेंट का एक बिहेवियर अलग होता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और 75 मिनिमम आपका अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे मैं देखता हूं कि क्लास जाना उनके लिए बहुत विशेष गंभीरता नहीं लेते हैं। और इधर जिस तरह कई बच्चे क्या करते, किसी प्रोग्राम में भी और कहीं गांव जाना, कुछ करना, कुछ छोटी छोटी बातों में छुट्टी ले लेते हैं, बीमार हो ना हो तब पर छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन 75% अटेंडेंस होता है नहीं होता है। बहुत सारे स्कूल क्या सीबीएसई को सच्चाई रियलिटी को भेजता नहीं है, आपके लिए भविष्य को देखते हुए आपके लिए छूट कर देता है। पर सीबीएसई बहुत इस तरह में सख्त है कि आपका अगर 75% अगर अटेंड नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा बोर्ड एग्जाम बैठना। इसलिए ध्यान रखेंगे, रेगुलरिटी इज मस्ट। आप क्लास जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक रेगुलरिटी होना चाहिए कि वो यही आदतें आपका आगे का जीवन में भी होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे। आपका 27 एकेडमिक ईयर में हो सके सीबीएसई क्या करता है, सारी चीज चेक भी करता है। हो सके कभी आपका नंबर भी आ जाए तो 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन बाय परीक्षा संगम अपर आईडी, ये भी एक नया पहल है सीबीएसई का, जो अपर आईडी से कनेक्ट करके, अपर आईडी आप देंगे, आपका जो आधार से कनेक्ट होगा अपर आईडी का रजिस्ट्रेशन। हालांकि पहला साल होने के कारण से कुछ तो यहाँ पर सहूलियत मिला हुआ है, कुछ रिलैक्सेशन दिया है सीबीएसई ने। नहीं तो 9 से 12 तक का अपर आईडी मैंडेटरी किया था सीबीएसई, पर बहुत अभिभावकों ने, बहुत सारे लोग जाकर के शिकायत और इस चीजों को लेकर कोर्ट तक गए थे, जिस वजह से कोर्ट से कुछ राहत मिला है। तो सीबीएसई में कुछ रिलैक्सेशन बच्चों को दिया है। हो सकता है पहला साल है तो ऐसे क्या है, लेकिन आने वाले दिन में अनिवार्य होगा। और ये बहुत अच्छा एक आइडेंटिटी प्रूफ है आपके लिए, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड लाइक होगा। सारे देश में कहीं भी जाएंगे स्टूडेंट बेहतर आईडी कार्ड साबित होने वाला है। ये बहुत अच्छा है कि आपका ये अपर आईडी अगर जिसका जनरेशन नहीं हुआ तो ध्यान रखेंगे आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। पहला तो स्कूल के रिकॉर्ड में और आपका आधार में, ये दोनों जब मैच करेगा तब आपका ये चीजें अपर आईडी जनरेट हो सकता है। और मैंने कहा था, मैंने पहले वीडियो में एक चीज बताया हूं कि आप डिजी लॉकर में जाकर के भी अपर आईडी को जनरेट करने में आपको मदद हो सकता है। अपर आईडी वहां से भी आप कर ले सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप क्या कर कनेक्ट कर सकते हैं अपर आईडी को, और अपर आईडी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इन चीजों को आप खुद भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, पोस्ट रिजल्ट गिवन ग्रीवेंस प्रोसेस चेंजेस, ने कहा था पोस्ट रिजल्ट जो बिफोर अप्लाइंग फॉर मार्क वेरिफिकेशन, ये बहुत अच्छा पहल है। पहले क्या होता था, आप लोग एग्जाम देने के बाद में जब कभी आप लोग रीवैल्यूएशन का प्रोसेस चलता था तो 500 रुपये जमा करना पड़ता था। तो आपको क्या होता था, वेरिफिकेशन के लिए आप रीवैल्यूएशन के लिए क्लेम करते थे। लेकिन अब सीबीएसई आप रीवैल्यूएशन क्लेम करने से पहले, बहुत अच्छा पहले पहले ऐसा नहीं था, अब आपको फोटोकॉपी पहले दिया जाएगा। आप अपना कॉपी को पहले से देखेंगे, अगर लग रहा है कि कहीं पर गलती है, कुछ है, तो आप उसको क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए क्लेम करेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मैंने पहले सीबीएसई का जो बच्चों को ला रहा था। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले आप कॉपी के लिए रीवैल्यूएशन मांग करते थे, रिवॉल्यूशन होने के बाद बराबर नंबर है करके आ जाता था, फिर कुछ नहीं करते थे, फिर कॉपी के लिए मांग करते थे, फिर फोटो कॉपी भेजते थे। ये सारे प्रोसेस उन्होंने विपरीत था। अब क्या होगा, उसको सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपका कॉपी आपको मिल जाएगा। उसके मिलने के बाद आप देखें कि आप क्या लिखे हैं, सही या गलत, अपने पापा मम्मी के साथ में मिलकर देख सकते हैं। देन और एक चीज चेंजेस है 5th में, डिसकंटिन्यूशन ऑफ
एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट। कई बार प्राइवेट कैंडिडेट लोग प्राइवेट पोर्टल में जा करके रजिस्ट्रेशन करते थे एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट। सपोज आपकी सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट ऐड कर बायो लेना चाहते हैं और केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, माने एडिशनल एक सब्जेक्ट का ऑप्शन था अभी तक, पर नेक्स्ट सत्र से ये चीजें रहेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखेंगे, जितना सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उतना ही सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, बाकी एडिशनल सब्जेक्ट का नहीं होगा। पहले क्या होता था, आप प्राइवेट में पढ़ करके कोचिंग करके भी आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करके आप परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह जाएगा। एक सीबीएसई ने इसको बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर रहा है। एक चेंजेस सीबीएसई लेकर आया है। एंड न्यू स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को, मतलब जितने विद्यार्थी है उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम सीबीएसई ने लॉन्च किया है अपने पोर्टल में। करियर गाइडेंस डैशबोर्ड है, जो आपको मैं इस वीडियो के वीडियो के लास्ट में जो लिंक है उसमें शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक, जो पोर्टल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस एक करियर गाइडेंस डैशबोर्ड। आपके करियर, आपको कई बार क्या होता है 12th तो पढ़ देते हैं, उसके क्या करना है क्या नहीं करना बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है, आप सोच नहीं पाते, क्योंकि अभी तो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अब क्या करना है क्या नहीं करना, समय निकट आ जाता है तो कुछ नहीं कर। तो आपके लिए अच्छा एक सीबीएसई ने आपके लिए बहुत अच्छा एक बेहतर पहल करके एक शुरू किया है करियर गाइडेंस डैशबोर्ड, जो टू हेल्प स्टूडेंट प्लान एकेडमिक एंड करियर पथ। आपको पढ़ाई हायर स्टडी के लिए भी और आपके करियर के लिए क्या कर सकते हैं, मैं वीडियो लेकर आऊंगा। क्लास 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्लास 12th के बाद क्या कर सकते हैं, उसका भी मैं लेकर आऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जरूर, ये सारे वीडियो आते रहेगा तो आपको मदद मिलेगा। काउंसलिंग हब, और इसमें काउंसलिंग हब का भी पोर्टल उसी में है। स्पोक मोड, आप डायरेक्ट काउंसलिंग, आपको माने किसी न किसी माध्यम से आपको वार्तालाप होगा और आपको काउंसलिंग किया जाएगा। सारे जो भी परेशानी, जो भी बातें हैं, जो भी माने उलझन आ रहा है, जो भी बाधाएं आ रही है, जो समस्या आ रहा है, उसके बारे में काउंसलिंग कराएगा सीबीएसई। और बहुत अच्छा है एक सिस्टम या पोर्टल लॉन्च किया है सीबीएसई ने। एआई इंटीग्रेशन आप जानते हैं आज एआई का जमाना चल रहा है, पिछले 5 साल में नहीं था, लेकिन अभी बहुत ही हावी हो गया है एआई सिस्टम, और एआई जानना बहुत जरूरी। सीबीएसई ने इस चीजों को भी ध्यान दिया है और एआई का स्टडी क्लास 6 से ही शुरू कर देगा। जो बच्चे भी कक्षा 10th में या 12वीं में हैं, आप अलग से पढ़ लेना, अब तो आपके लिए मौका नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतर अवसर है। 6 से ही एआई का जो करिकुलम जारी कर रहा है सीबीएसई, एआई का सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। और इसके लिए सीबीएसई ने पहले से 8 लाख बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं। विभिन्न स्कूल में अलग अलग जगह पे 8 लाख बच्चे उन लोग एनरोल होकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका एक पहल चल रहा है। तो एआई का सिस्टम में भी नया सीबीएसई ने लॉन्च किया है, जो बहुत ही जरूरी है। करिकुलम एडिशनल, और कुछ करिकुलम माने अपना पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस लाए। कई बार क्या होता है, बच्चे कई चीजों को एनवायरमेंट प्रति ध्यान जागरूक नहीं थे, पेड़ पौधे लगाना और कैसे रखवाली करना, कैसे करना, ये सारी बात जागरूक थे और कक्षा में पढ़ा नहीं जाता, उनके सिलेबस में भी ये सारे पे ज्यादा जोर नहीं था। लेकिन सीबीएसई पे भी ध्यान दिया है सीबीएसई, और इस पे अपने करिकुलम में ऐड किया है, जिसके माध्यम से बच्चे भी जिम्मेदार बने। कई बार बच्चे जिम्मेदार नहीं बनते हैं और एनवायरमेंट में जो प्रदूषण फैलता है, जो हम लोग आए दिन पॉलीथीन के यूज करना, बहुत सारी चीजें जो है आप जानते हुए भी उसे करते नहीं। ये सारी चीजों पे सीबीएसई क्या किया है, लॉन्च किया है एक करिकुलम एडिशन ऐड किया गया है। द करिकुलम इज सीइंग सम सोशल रिलेवेंट कंडीशन सच एज वाटर लिटरेसी, कंजर्वेशन, गंगा रिवर एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट अराउंड एनवायरमेंट अवेयरनेस। इस सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट कैसे बच्चे भी भाग ले सकता है, आप लोग भी ले सकते हो, उसके लिए इसमें सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो चेंजेस सीबीएसई ने किया है। लेकिन मैं यही आपको कहूंगा, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप तैयारी करिए। जब आप क्लास में भी रहते हैं, आप ध्यान से जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान सुनिए। जो चीज नहीं आता है, कहीं से न कहीं रिसोर्स लेकर के आप तैयारी करिए, क्योंकि आपका लाइफ है, आपको बेहतर करना है और आपके लिए होगा। जितना बेहतर करेंगे उतने लिए आपका लाइफ ब्राइट होगा और आप बेहतर माने कॉन्फिडेंस लेकर के बेहतर जिंदगी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। जब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर ना हूं, तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, और दोबारा वीडियो लेकर आऊंगा तब जरूर आप उसे भी आप देख करके और भी कई चीजों जो डाउट्स है वो सारी चीजों क्लियर हो सकता है। और जो भी आपके मन में डाउट्स होगा आप इस चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं प्रयास करूंगा आप उत्तर दूं। और तब तक के लिए आप स्वस्थ और मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।